दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या किसी क्रूज ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस ऑफर को मना करेगा। क्योंकि आप चाहे 9 to 5 जॉब करते हो, सर्विस सेक्टर में काम करते हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सभी एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। पर आप देखो ना, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं? बहुत ही कम या शायद कोई भी नहीं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं लाइफ वैसी नहीं होती। अगर आपका आज अच्छा चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपके फ्यूचर में भी सब ठीक ही होगा। अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इसीलिए कई बार उन्हें लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कैसे, वो मैं आपको इस स्टोरी से समझाता हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं रोहन शर्मा। रोहन 40 साल के हैं और एक आईटी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करते हैं। रोहन की सैलरी काफी अच्छी है और उनकी लाइफ मस्त चल रही होती है। एक दिन रोहन की कंपनी में एक नया एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है। इस बंदे का नाम है करण। करण की पोस्ट वैसे तो रोहन से काफी नीचे है और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी करण अपने ब्रांड न्यू मॉडल वाली बाइक में ऑफिस आता है। ऑफिस में हर कोई करण की ही बातें करता है और उसकी तारीफ करता है। इससे रोहन को इग्नोर तो फील होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। सैटरडे नाइट जब रोहन अपने सारे कलीग के साथ डिनर पर जाता है तो करण रोहन से कहता है, सर, आप इतनी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, फिर भी ऑफिस अपने पुराने बाइक पर आते हैं। आपको तो एक कार खरीद लेनी चाहिए और उसी में ऑफिस आना चाहिए। अगर आप कार से ट्रैवल करेंगे तो ना सिर्फ ऑफिस के लोग बल्कि आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, हर कोई आपके रिस्पेक्ट करेंगे। करण की बातें रोहन के दिमाग में घूमने लगती हैं और वो अपनी पसंद की गाड़ी की डिटेल्स और उसका प्राइस पता करता है। रोहन को 30 लाख की कार पसंद आती है। फिर क्या, वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक में जमा करता है और 30 लाख का लोन लेकर नई कार खरीद लेता है। रोहन सोचता है, मेरा काम तो अच्छा है, मुझे सैलरी भी अच्छी खासी मिलती ही है। अगर मैं थोड़ा ओवरटाइम करूंगा तो मैं इजीली इस लोन को टाइम पर चुका दूंगा। फिर क्या, रोहन दिन रात एक करके काम करता है। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन जब रोहन अपने ऑफिस आता है तो उसे कंपनी हेड अपने पास बुलाता है और कहता है, कंपनी ने कुछ लोगों की लिस्ट निकाली है जो ओवरटाइम करते हैं लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे हैं, और अफसोस इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, इसलिए मुझे तुम्हें बेंच पर बिठाना होगा। देखो गाइस, बेंच वर्ड सुनकर अगर आपको लग रहा है कि मैं इस बेंच की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बेंच का मतलब होता है कि आप कंपनी के नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए कंपनी आपको सैलरी देती है, और बेंच एक एम्प्लॉय के जॉब के लिए अलर्ट साइन है। कंपनी हेड की बात सुनकर रोहन को समझ आ जाता है कि उसकी जॉब खतरे में है, और होता भी ऐसा है। कुछ दिन बाद रोहन को नोटिस मिल जाता है कि या तो उसे 15 दिन के अंदर कंपनी के लिए कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ढूंढना होगा या फिर उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रोहन अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्रोजेक्ट ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, जिस वजह से एट द एंड उसे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है। अब रोहन के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसे बैंक की किस्त भरनी थी, इसीलिए वो अपना रिज्यूम अपडेट करता है और नई नौकरी ढूंढने में लग जाता है। 2-4 हफ्ते हाथ पैर मारने के बाद उसे एक जॉब मिल जाती है, पर इस जॉब में उसकी सैलरी उसके पिछले जॉब के हाफ थी। अब रोहन बहुत परेशान हो गया था क्योंकि लोन की किस्त देने के बाद उसके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचते थे, जिस वजह से उसके वाइफ के काफी झगड़े होते हैं। रोहन की हालत इतनी बुरी थी कि उसके पास कार में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने 30 लाख के कार को 12 लाख में बेच देता है, पर उसे फिर भी अपने लोन की EMI भरनी थी। रोहन जब मैनेजर के पोस्ट पर था तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ना उसने कभी सेविंग की और ना ही इन्वेस्टमेंट। वो जॉब करते हुए ही खुद को फाइनेंशियली फ्री समझ रहा था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रोहन ने जाने अनजाने लोन के नाम पर एक ऐसी मुसीबत गले लगा ली थी कि वो उसी में उलझ कर रह गया। दोस्तों, मैंने आपको ये स्टोरी इसीलिए सुनाई है ताकि आप रोहन जैसी गलती ना करो। अक्सर लोग खुद को वो समझने लगते हैं जो वो है ही नहीं। स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में लोगों की जॉब लगी नहीं कि वो खुद को फाइनेंशियली फ्री समझ लेते हैं, पर असल में तो वो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने स्टेजेस होते हैं और एट परसेंट वो किस स्टेज में है। इवन मैं सेम सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के सारे स्टेप्स पता लग जाएंगे, बल्कि आप ये भी जान लेंगे कि आप अभी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में किस स्टेज पर हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में आपके पास कोई अर्निंग नहीं होती और आप टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों, बचपन में हम में से हर कोई अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, पर कुछ लोग बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ते और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अपने पेरेंट्स का मुंह देखते हैं।
और हमारे इंडियन ज्वाइंट फैमिली में ऐसा ज्यादा होता है। इंडियन फैमिलीज में आप रेयरली किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग करते देखेंगे, क्योंकि यहाँ लोग बचपन में अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो हो सकता है कि आप भी इसी स्टेज में होंगे, लेकिन आपको इसी स्टेज में स्टिक नहीं हो जाना है, बल्कि आपको अपने लिए अर्निंग का सोर्स ढूंढना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की दूसरी स्टेज है। इस स्टेज में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ उतनी भी अच्छी नहीं होती। इस स्टेज में आप बस थोड़ी बहुत इनकम कर लेते हैं। ये स्टेज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से अच्छा होता है, क्योंकि इस स्टेज में आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी इस स्टेज में आपकी इतनी कमाई नहीं होती है कि आप शौक पूरे कर सकें, क्योंकि इस स्टेज में आपके खर्चे इनकम से ज्यादा ही होते हैं। इस स्टेज में आपके पास अपने फ्यूचर के लिए ना तो किसी तरह का इमरजेंसी फंड होता है और ना सेविंग्स होती हैं। ये ऐसा स्टेज है जिसमें रहकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पर आपको जानकर शौक लगेगा कि दुनिया की 80% पॉपुलेशन इस स्टेज में होकर फाइनेंशियली फ्री बनने के बारे में सोचते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में लोगों की इनकम इतनी कम होती है कि वो ना तो अपने पैसों को सेव कर पाते हैं और ना इन्वेस्ट। तो इस स्टेज में लंबे टाइम तक रहना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करके इस स्टेज से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेज पूरी तरह से आपके सेविंग्स पर फोकस करती है। आप कितना कमाते हैं और कमाने के बाद कितना बचाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। मान लो आप महीने के 1 लाख कमाते हैं और आपका खर्चा ही 1 लाख से ज्यादा है, तो आप कितना बचा ले रहे हैं। इसलिए अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने सारे खर्चे पूरे करने के बाद भी कुछ पैसे साइड करके रखने होंगे। मान लो अभी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है कि अगर आपकी अभी जॉब चली जाए और आपको कम से कम 3 महीने तक कोई जॉब ना मिले, तब भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। या अभी अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो बिना रिश्तेदारों से हेल्प लिए या किसी से उधार लिए बिना आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बाकी के स्टेजेस को भी पार करना होगा। नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस स्टेज में आपके पास कम से कम 2 से 3 एसेट्स होते ही हैं, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के साथ साथ अपनी इमरजेंसीज को तो हैंडल कर ही सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज में जब चाहे तब अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस स्टेज में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं होता है। आप इजीली अपने बेसिक खर्चे कर सकते हैं और जो चाहे वो खरीद सकते हैं। इस स्टेज में आपको अपने पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास आपके मेन इनकम सोर्स के अलावा 2 से 3 पैसिव इनकम सोर्स होते हैं। तो अगर आप अभी इस स्टेज में हैं तो आप यकीनन फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब हैं। नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। और बेस्ट बात यह है कि इन पैसों को कमाने के लिए आपको खुद काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो सिस्टम आपने लोगों को हायर करके बनाया है वो आपके लिए आपकी जगह पर काम करते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में आपके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं और आपके खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही पूरे हो जाते हैं। चाहे आपको कोई लग्जरियस कार खरीदनी हो या वर्ल्ड टूर पर जाना हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे से सारा खर्चा कर सकते हैं। जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्टेज में आप काम से फ्री हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम को इग्नोर करें। आपको टाइम टू टाइम अपने हर सोर्स ऑफ इनकम को देखना पड़ेगा, ताकि आपका काम और बढ़े एंड आप और पैसे कमा सके। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो स्टेज है जिसका सपना लोग सोते जागते हर वक्त देखते हैं। इस स्टेज में आपको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। इस स्टेज में आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका सिस्टम आपके लिए पैसे कमाता है। अगर आप इस स्टेज में हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस स्टेज में पहला तो लोग आ नहीं पाते हैं और अगर वो आ जाते हैं तो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे वो अपना सारा पैसा खो देते हैं। क्योंकि इस स्टेज में लोगों के पास जब बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो उनके थिंकिंग, बिहेवियर चेंज होने लगते हैं, जिससे वो पैसे को गलत जगह यूज करने लगते हैं। पर देखो गाइस, इस स्टेज में आने के बाद भी आप सब कुछ भूल नहीं सकते। असली वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इसके अगले स्टेज पर जाना पड़ेगा। नंबर 7, फाइनेंशियल अबंडेंस। इस स्टेज में आपके पास इतना पैसा होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस स्टेज में आप पैसे कमाने के नहीं बल्कि दान करने के बारे में सोचते हैं। फोर्ब्स लिस्ट में जितने अमीर लोग हैं वो इस स्टेज में आते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास सब कुछ है। अब आगे आप कुछ ना भी करें तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी 7 जनरेशन भी बिना कोई काम किए खा सकती है। पर तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा,
दुनिया के 1% लोग ही स्टेज में आ पाते हैं और अगर आप लाइन से इस स्टेज को फॉलो करें तो आप अमीर बन सकते हैं। सो गाइस, इन 7 स्टेजेस में से आप किस स्टेज में हैं हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको क्या करना है। जो बातें आपने वीडियो से सीखी उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।